यीशु साहब प्रेज द लॉर्ड। अंग्रेजी कवि शेक्सपियर का कहना है, हम इस दुनिया में एक नाटक के समान आए हुए हैं। यानी ईश्वर ने हमें भेजा है। ये दुनिया एक स्टेज है जहाँ पर हम हर दिन जो काम करते हैं, बात करते हैं, व्यवहार करते हैं, वो हमारे एक्ट है, चाहे हमारे जो ड्रामा का हिस्सा है। और हम कैसे इस ड्रामा को कर रहे हैं उसको ईश्वर देख रहे हैं। ये बाइबल के शिक्षा के अनुसार में हम इस दुनिया में परदेसी होकर आए हैं और हमारा असली घर तो स्वर्ग में है। हम जितना दिन रह रहे हैं, परमेश्वर हमें एक अवसर दिया है। उसके बाद इस जीवन के बाद में हम यदि अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं, हमारा जीवन सही है, तो हम स्वर्ग को वापस चले जाएंगे। परंतु यदि सही जीवन नहीं होगा तो इसके बाद में हम नर्क चले जाएंगे। हम किसी देश में भी जाते हैं, विदेश में जाते हैं, हमारे लिए दो चीज़ विशेष ज़रूरी होता है। पहला है पासपोर्ट है, दूसरा होता है वीज़ा। और ये वीज़ा जो है, हम लोग किसी देश में जाते हैं तो हमारे देश से ही हमें प्राप्त होता है। हम कहाँ जा रहे हैं, कितने दिन के जा रहे हैं, क्या काम के लिए जा रहे हैं, ये सारे चीज़ हमें बताना होता है। और हमारे यहाँ से परमिशन दिया जाता है, हम वहाँ जाएं, उतना दिन रुकें, सही समय पर वापस लौट आएँ। वैसे ही हम स्वर्ग से यहाँ पर आए हुए हैं। वीज़ा का जो अर्थ होता है, ये VIS विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। यानी कि हम विदेश में जो जाते हैं, जितना दिन रहने का रहता है, उसके निमित्त ये परमिशन है। वैसे स्वर्ग से परमेश्वर की ओर से हम परमिशन लेकर आए हैं, यहाँ हमें भेजा है ताकि हम यहाँ पर रहें अपना जीवन को। इसलिए इस जीवन में रहते हुए हम उस सृष्टिकर्ता जिसने हमें भेजा है नहीं भूलना चाहिए, हम उस राज के बारे में नहीं भूलना चाहिए। इसलिए आज के वचन में क्या कहना चाहता है, स्वर्गीय वस्तुओं की ओर मन लगाओ। यानी कि अपने मानों को स्वर्गीय वस्तुओं को, जहाँ हमारा परमानेंट घर है, और वो उसके नहीं भूलना चाहिए। आज का दिन जो है स्वर्गग्रहण पर्व से है, और स्वर्गग्रहण पर्व के विषय में जानते यीशु का स्वर्ग को चले जाने के विषय में है। और यीशु के जीवन को जब देखते हैं, वो स्वर्ग से ही आया हुआ था। आज दुनिया में आया, बैतलहम में जन्मा, बड़ा हुआ, अपने सेवकाई को शुरू किया। सेवकाई समाप्त करने के बाद में उनका जीवन में हम देखने पाते हैं कि कलवरी के क्रूस पर चढ़ते हैं पापियों के पाप के निमित्त, और उनको बचाने के लिए अपना प्राण देते हैं। फिर उनको कब्र में रखा देता है, तीसरा दिन जी उठता है। जी उठने के बाद में 40 दिन का एक समय होता है, लोगों को दिखाई देते हैं, एक दो नहीं, हजारों लोगों को दिखाई देते हैं। और इतने दिन के बाद में वापस स्वर्ग को चले जाते हैं। ये जो 40 अवधि है, एक पूर्णता का अवधि है। और हम इसमें आज का दिन में जो स्वर्गारोहण है उसमें देखने पाते हैं। असल में हम बाइबल में जब देखने पाते हैं, यीशु का जीवन से 4 मुख्य विशेष आश्चर्य को देखने पाते हैं। और वह सबसे आश्चर्य में से क्या है, पहला है यीशु का मनुष्य रूप धारण होकर इस दुनिया में आना। ये आश्चर्य की बात है, क्योंकि जैसे मरियम से जन्मा, जिसमें पुरुष का कोई हाथ नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। साधारण कोई इंसान ऐसा जन्म ले ही नहीं सकता है। यह अद्भुत था। दूसरा हम देखने पाते हैं यीशु का पुनरुत्थान, यानी कि जी उठना। संसार में जितने लोग जन्म लेते हैं मर जाते हैं, लेकिन फिर से जी उठना ये तो किसी व्यक्ति में दिखाई नहीं देता है। उनको मरना ही मरना है, परंतु यीशु मसीह जी उठा, ये भी आश्चर्य है। तीसरा चीज़ है, दूसरे लोग मर जाते हैं, ख़त्म हो जाता है, लेकिन यीशु मसीह जी उठने के बाद दिखाई देते हैं, लोगों के साथ में चला फिरा करते हैं, उनको छूते हैं, खाते हैं उनके साथ में। उसके बाद 40 दिन बाद स्वर्ग को जाते हैं। ये 40 आंकड़ा बाइबल में बार बार आता है, और 40 का पूर्णता का आंकड़ा है। यानी यीशु मसीह जी उठा है, इस बात का प्रमाण के लिए लोगों को दिखाई देना, ये पूर्णता का आंकड़ा था। बाइबल में हम देखने पाते हैं 146 बार 40 आंकड़ा नंबर जो है ये आया हुआ है। हम इसमें से और जब देखेंगे 40 दिन और रात को जोड़ा जाएगा, ये 24 बार बाइबल में वर्णन हम पाते हैं। जो भी हो, परंतु ये बाइबल में आंकड़ा है। और यीशु मसीह का तीसरा जो है, पहला यीशु का देह धारण होकर आना, दूसरा है यीशु का जी उठना, तीसरा यीशु का स्वर्ग को जाना, चौथा जो है यीशु का दूसरी आगमन। यीशु मसीह जैसे स्वर्ग को चले गए, और वह जो पहाड़ था बैतनिया के पास में था, वह जैतून पहाड़,
जहाँ पर 120 करीब के लोग यीशु मसीह जब स्वर्ग को उठा लिया गया वहाँ उपस्थित है। उनके देखते देखते बादल में उठा लिया गया और स्वर्गदूत उनको कहा जैसे यीशु मसीह को ऊपर जाते हुए देख रहे हो, एक दिन वो वापस आने वाले हैं। यानी उस दिन की हम आशा देख रहे हैं, वो भी आश्चर्य ही है। कब आएंगे नहीं पता है, परंतु उस दिन का हम आसरा देख रहे हैं। और जब आएंगे हर एक जो विश्वासी जीवन व्यतीत करें उनको अपने साथ में स्वर्ग को ले जाएंगे। और वो जीवन जो हमारा परमानेंट घर है, जहाँ से हम आए हुए हैं, हमेशा रहेंगे, वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं। वहाँ दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, समस्या मुसीबत कुछ भी नहीं है। वहाँ तो आनंद सुख और शांति का स्थान है। आज का वचन में ऐसे ही बातों को पौलुस प्रेरित लिखता है। ये जो कुलुसी 3 अध्याय 1 से 4 पद हम देखने पाते हैं, ये पौलुस के द्वारा लिखा गया पत्री है और ये बंदीगृह से लिखता है। लगभग 60 से 62 ईस्वी के लगभग में ये लिखता है। और किसको लिखता है? कुलुसी के लोगों को, विश्वासियों को, वहाँ के मंडली के लोगों को। कुलुसी कभी गया ही नहीं था पौलुस प्रेरित, खुद मंडली की स्थापना भी नहीं किया था। हाँ, जब वो इफिसुस में 3 साल रहा और वहाँ मंडली की स्थापना किया, वहाँ पर उनके कई सहयोगी भी निकले, कई लोग विश्वासी हुए, कई सहयोगी। उनमें से इफ्रास एक व्यक्ति था। जो इफ्रास व्यक्ति था, यीशु का संदेश को पौलुस के माध्यम से सुनने के बाद में वह भी प्रचार करने लगा और वह कुलुसी में जाकर प्रचार का काम किया। और उससे वहाँ के लोग सुनने के बाद में प्रभु में ग्रहण किए और वहाँ मंडली की स्थापना होती है। और कुलुसी लोगों के बारे में पौलुस को कौन जानकारी देता है? एक व्यक्ति था जिसका नाम इफ्रुदितुस। ये इफ्रुदितुस कुलुसी लोगों के बारे में चर्चा करता है, वहाँ कैसे झूठी शिक्षा भी प्रचलित है, इसलिए उनको पौलुस प्रेरित जेल में रहते हुए उनको चिट्ठी लिखता है। और इसके अलावा और दूसरे पत्र भी जेल से लिखता है, परंतु ये पत्री को भी जेल से लिखता है। और लिखने के बाद में एक व्यक्ति था जिसका नाम था तुखिकुस, और ये तुखिकुस नाम का व्यक्ति के हाथ से कुलुसी लोगों को भेजता है ताकि वहाँ में जो गलत शिक्षा है वो समाधान हो सके। साथ ही इन बातों को लिखता है जो हमारा स्वदेश स्वर्ग है, इसलिए हमें स्वर्गीय वस्तुओं की ओर मन लगाना। इसलिए मैंने शीर्षक रखा है, जो विषय है आज का उपदेश का विषय रखा है, आपका असली घर स्वर्ग। यानी कि सबका असली घर स्वर्ग है। जितने भी इस दुनिया में आते हैं ईश्वर हमें भेजता है। भजन संहिता 127 में हम देखने पाते हैं, घर का फल यहोवा की ओर से, यानी परमेश्वर की ओर से ही है, ऐसा हम पाते हैं। माँ बाप के गोद में परमेश्वर बेटा बेटी को भेजता है, रहने का मौका देता है। जैसे हम वीज़ा में देखते हैं, किसी देश में जाते हैं वीज़ा तो अलग अलग प्रकार का वीज़ा होता है। किसी में 1 महीना के लिए, किसी में 3 महीना, किसी में 6 महीना, किसी में 1 साल, किसी में आपका 6 साल, या तो किसी में परमानेंट वहाँ बसने के लिए अलग अलग प्रकार का वीज़ा रहता है। तो इस दुनिया में हमें आने के लिए यानी रहने के लिए परमेश्वर ने जो भेजा है अलग अलग उम्र रहने का। किसी को 1 साल है, किसी को 50 साल, किसी को 80 साल, किसी को 100 साल या 100 साल से ज़्यादा भी। तो ईश्वर ने सबों के जीवन का तय कर दिया है। आयुब की पुस्तक 14 अध्याय 5 पद में हम देखने पाते हैं, हमारे जीवन के दिन को परमेश्वर जब भेजा है तभी नियुक्त कर चुका है और उससे हम पार नहीं कर सकते हैं। जैसे हम विदेश जाते हैं तब हमें वीज़ा में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है हम कितने दिन के लिए जा रहे हैं। वो दिन पार हो जाएगा वो तब तो हमें इलीगल हो जाएगा और हमें वहाँ रह नहीं सकते हैं। वैसे हम स्वर्ग को वापस जाना चाहते हैं, हमें वीज़ा की ज़रूरत है। और वो वीज़ा इस दुनिया का कोई सरकार लागू करने वाला नहीं है, परंतु स्वर्ग जाने के लिए अलग ही है, और वो तो है यीशु मसीह। और यीशु मसीह ही वो वीज़ा है। हम वहाँ जाना चाहते हैं तो यीशु पर विश्वास करने का, क्योंकि बाइबल साफ साफ कहता है, यूहन्ना 14 अध्याय 6 पद में, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। बाइबल ऐसा स्पष्ट रूप से कहता है। इसलिए आज का शीर्षक जो आपका घर स्वर्ग में है, उसका पहला पॉइंट हम चर्चा करेंगे, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करो, जो आज का वचन में पहला पद से ही शुरू करता है।
स्वर्गीय वस्तुओं की खोज कर हम जब इस दुनिया में आते हैं, दुनिया में कई सारे चीज वस्तु दिखाई देता है। पैसा कौड़ी, धन दौलत, सोना रूपा, खाने पीने, मौज मस्ती इत्यादि चीज वस्तु दिखाई देता है। और इसके कारण से हमारा मन स्वर्गीय चीज़ों से हटकर दुनिया के चीज़ों में बहकना स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए पौलुस प्रेरित हमें ये चेताना चाह रहा है कि हम इस दुनिया के चीज़ों में अपने मन न लगाकर और स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाएं, जहां हम हमेशा रहने वाले हैं। हम यदि वहां ना लगाकर इस दुनिया की बातों पर लगाएंगे, ये ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएंगे और हम वहां पहुंच भी नहीं पाएंगे। क्योंकि पहला जो ना 2 अध्याय 16-17 पद में कहता है, संसार और संसार में की वस्तुएं जो है वो नष्ट हो जाएंगे। जितना भी चीज़ वस्तु इधर उधर चारों ओर जिधर भी हमारे आँख जाती है, हम दौड़ाएंगे देखेंगे, सारे चीज़ एक दिन नष्ट हो जाएंगे। कोई चीज़ नहीं है परमानेंट, और जो परमानेंट है स्वर्ग में है, वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। इसलिए पौलुस प्रेरित यहाँ कहता है, हम स्वर्गीय वस्तुओं की ओर मन लगाएं। आप एक व्यक्ति का जीवन के एक घटनाओं को जानते हैं, सिकंदर महान या अलेक्जेंडर द ग्रेट। आप जानते हैं अपने समय का बहुत ही ताकतवर और योद्धा सम्राट था, और उसके समान न केवल सेना के जनरल के रूप में, एक राजा के रूप में उन्होंने जो किया, उसके समान दूसरा लोग दिखाई नहीं देता है। यानी कि वो कम उम्र में इतना लड़ाई में निपुण था कि दूसरे लोग हरा पाना मुश्किल था। यहाँ तक कि कम उम्र में घोड़ा को काबू करना उसके लिए आसान बात होता था। और कहा जाता है कि 18-20 साल की उम्र से राजा बना, उसके बाद जो भी लड़ाई लड़ा कोई लड़ाई में नहीं हारा और आधे दुनिया जीत चुका। लेकिन तब वो मरने एक बीमारी के कारण से मर जाता है 32 साल की उम्र में, जो कि उस उम्र में और उनको शासन करना चाहिए, परंतु उस उम्र में मर जाता है। मरने से पहले उन्होंने 3 इच्छा पूरा करने के लिए उन्होंने कहा, और 3 इच्छा में से पहला इच्छा क्या कहा, मेरा इलाज अच्छे से अच्छे डॉक्टर वैद्यों ने किया, परंतु मुझे बचाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए मेरा शरीर को जब कंधा दिया जाएगा, यानी डेड बॉडी को लेकर जाया जाएगा, तब तो उसको कंधा देने वाला कौन लोग होंगे, वही वैद्य डॉक्टर लोग होना। तब लोग जानेंगे कि वैद्य डॉक्टर किसी को हमेशा जिंदा नहीं रख सकते हैं। इस दुनिया क्षण भर का है, कुछ ही दिन का है, उसके बाद ख़त्म हो जाना ही है। दूसरा उनका इच्छा क्या था, वो कहा कि जब मैं मेरा डेड बॉडी को ले लिया जाएगा और कंधे देकर चला जाएगा, दौलतों को रोड पर बिखेरते जाइए, तो लोगों को ये पता चले कि किसी का जीवन को पैसा धन दौलत बचा नहीं सकता है। इस दुनिया कुछ ही समय का है, वो ख़त्म होने वाला ही है। इसलिए पैसों पर कोई भरोसा न रखें। तीसरी बात उन्होंने क्या कहा, जब मेरा डेड बॉडी को ढो कर लिया जाएगा, उस समय कफन का जो कपड़ा उठाया वहाँ से हाथ को बाहर निकाल दीजिए और खाली हाथ को ऐसा कर दीजिए, ताकि लोग देखें मैं खाली हाथ जन्म लेकर आया था और खाली हाथ ही वापस जा रहा हूँ। कुछ दुनिया में लेकर नहीं आया था, कुछ दुनिया से लेकर जाने वाला नहीं हूँ। इसलिए हम इस दुनिया में जबकि कुछ ही दिन के लिए भेजे गए, रहने का अवसर मिला है, हम स्वर्गीय चीज़ों पर वस्तुओं पर मन लगाएं, जो कि परमेश्वर जहाँ यीशु मसीह जहाँ पर है, हम हमेशा वहाँ रहना चाहते हैं, तो हमें करना है। दूसरी विशेष बात जो आज का वचन में कहना चाहता है, तुम्हारा जीवन मसीह यीशु के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है, कहता है। तुम्हारा जीवन मसीह यीशु के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ, तीसरा पद में चर्चा करता है। और ये कैसा है, कहता है, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और बपतिस्मा के द्वारा नया जन्म प्राप्त करते हैं, हमारा पुराना स्वभाव खत्म हो जाता है। जैसे यीशु मसीह मर गया, किसके लिए, पाप के लिए मरा और वो दफना दिया गया, वैसे हमारे सारे पाप मार दिया गया और वो पाप दफना दिया गया। यीशु मसीह जैसे जी उठा, हम जो जीवित हैं, नए जन्म प्राप्त किए हैं, हमारा पुराना स्वभाव नहीं है, परंतु हमारा नया स्वभाव है। इस सांसारिक स्वभाव क्या करता है, सांसारिक चीज़ वस्तुओं पर मन लगाता है, खाने पीने भोग विलास मौज मतली जो कुछ भी है उन चीज़ों पर ध्यान लगाता है। परंतु यीशु में आने के बाद में, नया जीवन प्राप्त करने के बाद में, हमारा जीवन वैसा नहीं रहता है। हम इस प्रकार की लालसाओं में
हमारे जीवन से मरा हुआ है। और देखिए, कोई व्यक्ति मरा हुआ है, उसको आप गाली दें, उसको मारे पीटे, वो कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं करेगा। उनके सामने अच्छा अच्छा चीज़, खाने की चीज़ वस्तु दिखाइएगा तो भी वो उठेगा नहीं। संसार के जितना भी सुख सुविधा के बारे में उनको बताइएगा तो भी उठेगा नहीं, क्योंकि वो मरा हुआ है। तो हमारे लालसाओं को हमें मार डालना है। यीशु के साथ जैसे वो मर गया, कब्र में चला गया, वैसे हमारे लालसाओं को कब्र में फेंक देना है। और हम जो जीवित रहेंगे, यीशु के आत्मा के द्वारा, यीशु के लिए, उसके महिमा के लिए जीवित रहना। पौलुस का जीवन इसका सीधा सीधा उदाहरण है। उसका पिछले जीवन, जब तक प्रभु का दर्शन नहीं पाया, उनका जीवन संसारिकता में रहा। जैसे उन्होंने प्रभु का दर्शन पाया, उनका जीवन बदल गया। और जैसे जीवन बदला, उसका जीवन संसारिक की ओर नहीं, परंतु प्रभु के लिए मरने तक व्यतीत किया। आपका मेरा जीवन भी ऐसा हो। मैं एक बहन का गवाही सुन रहा था, और वह बहन कौन थी? उसका नाम बहन आशा। वो एक इंटरव्यू में अपना जीवन की गवाही दे रही थी। उन जीवन की गवाही में एक बात को उन्होंने कहा, स्वर्ग का दर्शन उनको जब दिखाया गया, स्वर्ग में पहुंचने के बाद उन्होंने देखने लगा, कई शांत लोगों को उन्होंने देखा, वहाँ का सुंदरता को देखा। वहाँ पर भाई डीजीएस दिनकरन, जो कि इस दुनिया से विदा होकर अब इस दुनिया में नहीं है, मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं, उनको भी वहाँ देखने पाए। उनका जो गवाही था, उन्होंने कहा कि वहाँ पर उन्होंने जीवन के पुस्तक देखने को मिला, और जीवन के पुस्तक में जिसका नाम होता है, उनको स्वर्ग में जगह दिया जाता है। उन्होंने जानना चाहा कि मेरा नाम वहाँ पर है कि नहीं। उन्होंने देखने का प्रयत्न किया, उसका नाम वहाँ दिखाई नहीं दिया। उनको पूछा, मेरा नाम क्यों नहीं है? उन्होंने कहा, आपने जो पाप किया उसके बाद में पछताप ही नहीं किए, इस कारण से आपका नाम तो था। जब आपने प्रभु को ग्रहण किया, नए जीवन प्राप्त किया, आपका नाम दर्ज हो चुका था। यानी उनका कहना है, जितने प्रभु को ग्रहण करते यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में, उनका नाम वहाँ जीवन की पुस्तक में दर्ज कर दिया जाते हैं। परंतु जब हम पाप कम करते हैं, हमारा नाम वहाँ से मिटा दिया जाता है। इसलिए हमारा जीवन आज कैसा है, हमें देखने की आवश्यकता है। यदि पाप में है, आज ही पछताव करें, ताकि वहाँ से नाम ना काटा जाए। और सुराज जो यीशु मसीह ने जाने से पहले, यूहन्ना 13:14 अध्याय में हम देखने पाते हैं, वहाँ पर, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ, जब तैयार करूँगा फिर आकर तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा। आपको मुझे वहाँ जगह की कमी नहीं है, परंतु आपके मेरे सुंदर सुंदर घर का निर्माण हो रहा है, जितने विश्वासी हैं हर एक के लिए। इसलिए आप और हम वहाँ जाना चाहते हैं, उस पुस्तक में नाम होना चाहिए। उसके लिए तो हमें प्रभु में जीवन व्यतीत करना है। यदि पाप भी किए, आज ही पछताव करें, क्षमा मांगे, ताकि हमारा नाम काटा ना जाए। और वहाँ हम अपने आप से जा ही नहीं सकते हैं, वहाँ तो सिर्फ यीशु मसीह ले सकता है। कैसे लेंगे हम नहीं जानते, परंतु यीशु का दूसरी आगमन होना है। प्रकाशित 22:12 में कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक के काम के अनुसार प्रतिफल बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास। यानी यीशु मसीह दोबारा आएंगे ही। हम लोग देखें कि यीशु मसीह स्वर्ग को चढ़े कहाँ पर? जैतून पहाड़ से। और कहा गया बाइबल में, यीशु का दूसरी आगमन भी होगा उसी जैतून पहाड़ पर। इस कारण से आजकल आप देखिए, वहाँ पर काफ़ी सारे कब्रों को दफना दिया गया लोगों को, ताकि यीशु मसीह जब आएंगे वे पहले जी उठेंगे। यहाँ तक कि वहाँ तो बड़े सुंदर ये सब को लगा दिया गया, कैमरा सबको लगा दिया गया, हाई डेफिनेशन कैमरा सबको, ताकि यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा, उस कैमरा लाइव रिकॉर्डिंग करेगा और दुनिया के लोगों तक टेलीकास्ट किया जाएगा, ताकि यीशु का दूसरे आगमन हो चुका है। जो भी हो, जैसे भी हो, कैमरा रहे ना रहे, सारे संसार के लोग जब यीशु मसीह आएंगे, जानेंगे, देखेंगे अपनी आँखों से। लेकिन तब हम कैसा जीवन व्यतीत कर, उसमें बने हुए हैं, मसीह के साथ बने हुए हैं कि मसीह से दूर हैं, ये बात है। यदि उसमें बने हुए, हम उसके साथ स्वर्ग का आनंद ले सकते हैं, परंतु उससे यदि दूर हैं तो हम उससे वंचित हो सकते हैं। इसलिए आइए, स्वर्ग ग्रहण प्राप्त के अवसर पर यीशु मसीह जब स्वर्ग को चले गए हैं, एक दिन फिर से आने वाले हैं, उसकी बाट जोह रहे हैं, तो अपने आप को प्रभु में बने रखें, ताकि उस राज के हकदार बन सके, जो हमारा असली घर है, परमानेंट घर है। परमेश्वर ऐसा करने आपकी मेरी सहायता अगुवाई करे। आमीन। हम प्रार्थना। सेनाओं के जीत पिता, धन्यवाद देते हैं, आज के वचन को हमसे बातें किया, होने दीजिए शिक्षा हमारे जीवन में
काम में आने पाएँ। हर एक चीज़ के विश्वास कमज़ोर से विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर। जो बीमार हैं उन सबों को तेरे हाथ में रख दे। यीशु के सामर्थ्य लोग से हर एक रोग दुख तकलीफ बीमारी उनको दूर कर दे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि आप तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन निकले उसे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।